बोलना चाहिए ना। सर मैं तो 3 बार ज्वाइन किया, मुझे लगा शायद मुझे नहीं दिख रहा। मैंने तो अभी दिख 4 रहा बार है? अभी ज्वाइन 2 बार किया। कर चुकी, जब नहीं दिखा था बोली मैं, तो बोली तो शायद किसी को नहीं आवाज अब दिख गया, रहा है? तो मुझे मैसेज करना पड़ा। अब दिख रहा है? नहीं। अब भी नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा। नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है भाई। नेटवर्क की वजह से क्लास भी नहीं। अभी दिखा? ना नहीं। बफरिंग दिखा? अभी के देखो। बाद सिर्फ आपका नाम ही नहीं नहीं। बफरिंग के बाद आपका नहीं नाम ही दिख रहा है बस। ये बफरिंग तो नहीं नहीं दिख रहा कर अभी रही भी? है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा अभी भी, देखिए। नहीं 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 दिख रहा है। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा भैया। मैं एग्जिट होके एंटर होता हूँ दोबारा, ठीक है। इस पे ना गूगल वाले पे देखिए, उस पे भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। अभी भैया है नहीं। भैया आ जाए तो ना हो पाए तो उस पे बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? सहस्रपात है, पात यानी पात इत्युक्ते आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? बोलिए भाई। हाँ हाँ भैया आ रही है बस। तो बोलते क्यों नहीं है आप लोग भाई? बहुत कहलवाते हो। सहस्रपात, मेरा स्क्रीन और भी पे बच्चे नहीं ऐसे दिख शांत रहा। करना पड़ता, शांत हो जाओ। सहस्रपात कैसे है? सहस्र पैर वाले हैं। सबका ऐसा ही है क्या? नहीं सर। हाँ, तो आप भी ज्वाइन करिए भाई। सहस्रपात सहस्र पैर वाला है, और उसने क्या किया हुआ है भैया? ये 3 तो विशेषण उनके बता दी कि वह कैसा है? सहस्र सिरों वाला है। और कैसा है वह विराट पुरुष? समष्टि समष्ट्यात्मक विराट पुरुष कैसा है वह? सहस्र अक्ष वाला है, सहस्र पैर वाला है। ठीक है। सहस्र मतलब अनंत की कल्पना करनी है, सहस्र 1000 नहीं, सहस्र मतलब अनंत। ठीक है। और उसने क्या किया हुआ है भैया विराट पुरुष ने? सह पुरुष, वही पुरुष क्या किए हुए हैं? भूमिम विश्वतः, ये विश्व की जितनी भी भूमि है ना, विश्वतः भूमिम क्या किया हुआ उसने? अवृत्वा, उसको क्या हुआ, क्या किए हुए हैं वह? उसको क्या किए हुए हैं? भूमिम, भूमि को क्या किए हुए हैं? अवृत्वा, उसको अवृत्त किए हुए हैं, यानी उसको ढके हुए हैं। क्या किए हुए हैं? ढके हुए हैं। ठीक है। सर्वतः आवृत्वा, जितनी विश्व की ये मतलब जो भूमि है, उस भूमि को उन्होंने ढका हुआ है, कवर किया हुआ है, आच्छादित किया हुआ है ना, आवरण की आवृत किया हुआ है। समझ में आ गया? जी जी और भैया। क्या है? आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? समझ में आ रहा है ना? जी 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 आ रही है। देखो वृत्वा, वृत्वा मतलब विश्वतः, वृत्वा मतलब परिवेष्टित्वा, बांध कर, ढक कर, अथवा है ना, परिवेश परिवेष्टित्वा, परिवेष्ट्य, ऐसा बोल लीजिए। ठीक है। परिवेष्टन करके, उसको बांध करके, है ना। आगे क्या कह रहे हैं? अतिष्ठत दशांगुलम, अति अतिष्ठत दशांगुलम, अति माने और अतिष्ठत माने रहते हैं 10 अंगुल दूर, यानी उसको ढका हुआ भी है और उससे कैसे हैं? 10 अंगुल दूर भी रहते हैं।
क्लियर है ना? जी भैया। समझ में आया? अब प्रश्न, अब आपके मन में प्रश्न ये होगा कि कैसा ऐसा हो सकता है? साइंटिफिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई किसी चीज को ढक भी ले और उससे रसंगुल दूर भी रह ले, ऐसा कैसे है? मान लीजिए मैं कहूँ कि अभी भगवान ने विश्व को सब ओर से ढका हुआ है, ये जो विश्व है जितना भी, इस विश्व को, विश्व की तो बात चल रही है ना, भूमि मतलब पृथ्वी नहीं, भूमि मतलब विश्वम, इस विश्व को क्या किया है भगवान ने? आवृत भी किया हुआ है, ढका हुआ भी है चारों ओर से, और कैसे हैं, 10 अंगुल दूर भी है उससे। तो पॉसिबल तो नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है ना। हाँ। तो दशांगुल, दशांगुल दूर है, दशांगुल यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि दशांगुल था दशा इंद्रिय करके भी कह सकते हैं, 10 इंद्रियां होती है ना हमारी, है ना, तो इंद्रिय करके भी कह सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो, हाँ ठीक है, प्रणाम भैया प्रणाम। क्या कह रहे हैं? तो ये समझ में आया। अभी कैस किससे दूर है वो दशांगुल? तो जितने भी जगत के विकार हैं, है ना, जगत के जो विकार हैं उन विकारों से दशांगुल दूर है। ठीक है, रहते तो हैं, सब में व्याप्त हैं, लेकिन कैसे दूर है? विकारों से। इस ब्रह्मांड के सर्वतः, इस ब्रह्मांड को, ये विश्व को सर्वतः व्याप्त है, इसको व्याप्त करते हैं, है ना, लेकिन व्याप्त करते हुए भी दशांगुल दूर है उससे, अत्यतिष्ठ दशांगुलम। क्लियर है? जी। क्लियर है ना? अब इसको किसी तरह से साइंटिफिक रूप में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, और अच्छे से समझ में आएगा। साइंटिफिक रूप में पढ़ना चाहिए हम लोगों को इसको, तो बहुत अच्छे से साइंटिफिक इसका अर्थ निकलेगा। अभी तो हम लोग एक वेदांत पर अर्थ कर रहे हैं ना इसका, साइंटिफिक जब करेंगे तो और अच्छा अर्थ निकलेगा इसका, है ना, साइंटिफिक अर्थ और अच्छा है इसका। तो हाँ, क्या है आगे? समझ में आ गया? पहला सबको, सबको मन समझ में आएगा, कुछ ज्यादा नहीं पूछता है इसमें से, वो मंत्र पूछ देगा तो आपसे, या फिर पूछ देगा मंत्र का यहाँ अर्थ क्या है, ये किस विषय में कहा गया, किसका विशेषण दिया गया है, सहस्राक्ष किसका विशेषण है, सहस्रपात किसका विशेषण है, तो विराट पुरुष का विशेषण है ना, कहा विश्वतः आवृत्वाच्य दशांगुलम, कौन है विश्व को आवृत करके दशांगुल दूर रहता है? हम्म तो ये सारे, ये जी। चीज आपसे पूछी जा सकती है यहाँ पे बस, है ना। हम्म, चल आगे क्या है? पुरुष एव इदम सर्वम, बोले यह सब पुरुष ही है, एव, एव माने ही, इदम सर्वम पुरुष एव, यह सब कौन है भैया? यह सब कौन है? पुरुष। पुरुष पुरुष एव है। इदम सर्वम। कौन इदम सर्वम? तो कह रहे हैं यत च भूतम, है ना, यद भूतम है ना, यत च भूतम, यत च भूतम, जो हो चुका है वो, और यत च भाव्यम, और जो होने वाला है वो भी। समझ में आ गया? यत च भाव्यम, यत च भाव्यम, जो होने वाला है और जो हो चुका है, यह सब कौन है? विराट पुरुष ही है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलिए, हाँ तो क्या है? पुरुष एव इदम सर्वम यत च भूतम यत च भाव्यम, है ना, यत भूतम और यत च भाव्यम, जो हो चुका, यत भूतम, यत माने जो हो चुका है ना, और यत च भाव्यम, जो होने वाला है, भविष्य में जो होगा वो, और जो हो चुका है वो। पुरुष एव इदम सर्वम, यह सब कौन है? कौन है यह सब? वह विराट पुरुष, सह पुरुष एव इदम सर्वम, वह पुरुष ही है। समझ में आया? हाँ। समझ में आया भैया? है ना, जी। यानी जो भूतकाल में, अतीत काल में जो हो चुका है वह भी, और जो आगे होने वाला है भविष्य में वह भी, वह सब कौन है? पुरुष एव इदम सर्वम, वह सब पुरुष ही है। क्लियर है?
है ना। और क्या कह रहे हैं, उत माने, और देखिए उत का जहां भी प्रयोग हो जाए मैं आपको बता देता हूँ, उत बहुत आता है ना। उत का जहां भी प्रयोग हो, उत माने आपको क्या समझना है, जैसे च माने और समझते हैं हम लोग, ऐसे उत माने और, ठीक है, उत माने और क्या कह रहे हैं आगे, और क्या कह रहे हैं, अमृतत्वस्य ईशानः, और वह किसका स्वामी है, अमृतत्वस्य, अमृतत्व का क्या है, स्वामी है, ईशानः, ईश माने स्वामी, ईश माने स्वामी, अमृतत्वस्य षष्ठी है ना, षष्ठी है ना यहाँ पे। जी। जी। तो क्या कह रहे हैं, और वह कौन है, अमृतत्वस्य ईशानः, ईशानः अर्थात देवः, अमृतत्व का देव है ना, अमृतत्व का स्वामी है, अमृतत्व को देने वाला है, स्वामी मतलब देने वाला है, उसको प्राप्त कराने वाला है, स्वामी है उसका। जो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं वो विद्वान हैं, उनको जादू की छड़ी चाहिए, जो घुमा के वो अपने ऊपर पड़ जाएंगे उसको, है ना, वो सब अवस्थित तो उनके बुद्धि में हो जाएगा। यहाँ तो बहुत देर लगने वाली है, बहुत देर में पढ़ पाएंगे। वो जादू की छड़ी चाहिए, 5 मिनट में। अन्नेन अन्न स्वरूपेण अतिरोहति, अन्न के रूप में बढ़ता है, वह सब कौन है, ये तो अन्नेन अतिरोहति पुरुष एव इदम, वह पुरुष ही है, सह पुरुष एव, है ना। और अमृतत्व से ईशानः कः, पुरुष एव, और यत भूतम यत च भाव्यम कः, पुरुष एव इदम सर्वम, यह सब पुरुष ही है। ये सारे विशेषण किसके हैं भैया, उस विराट पुरुष के हैं, ठीक है। तो समष्ट्यात्मक विराट विराट पुरुष है आपका, क्लियर है सबको भैया, बोलो 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 फटाफट से, वो क्लियर है। जी। कहीं पूछना हो तो पूछ लिया, किसी शब्द का अर्थ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, समझ में आया सबको। चलो आगे क्या है, एतावान अस्य महिमा, इस प्रकार की किसकी महिमा है, एतावान, ये जो जितनी महिमा बताई है 2 मंत्रों में, एतावान अस्य कस्य, विराट पुरुषस्य महिमा, ये उसकी महिमा है, समझ में आ गया, जी। है ना। जितनी बताई गई आपको, ये उसकी महिमा है, यानी उसकी सामर्थ्य है, ये सब उसके अंदर रहता है, ऐसा कुछ है ना, ये उसका, ये उसकी महिमा है ना, ना कि महिमा है, याद रखिएगा, महिमा मतलब, महिमा मतलब, महिमा समझ रहे हैं, हाँ, समझ रहे हो? ऐश्वर्य। अरे यश उसकी 2 शक्तियां, यश अरे प्रभु, कीर्ति यश। अरे अरे नहीं भैया, उसकी वो होती है ना शक्तियां ब्रह्म की, जी जी। आवरण विक्षेप, आवरण विच्छेद। हाँ हाँ है ना, माया शक्ति मतलब ये तो माया, वही माया माया। है ना, मायात्मक से जिसके कारण वो ढक लेता है सबको, तो ये सब क्या है उसकी, ये सब उसकी माया है, महिमा मतलब माया है उसकी, ना कि उसका वास्तविक स्वरूप है। वास्तविक स्वरूप कैसा है, वो जा करके जो दोनों आपका समष्ट्यात्मक व्यष्ट्यात्मक ब्रह्म दोनों जाकर कहाँ मिल जाते हैं, एक विशेष ब्रह्म में मिल जाते हैं। जिस प्रकार से वन का और वृक्षों का एक महद वन होता है ना, बहुत सारे वन समूहों का महद वन होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी जी बता दिया इन्होंने ये बात को भी। बोले ये उसकी क्या है भैया, ये उसकी महिमा है, न तो तस्या वास्तविक स्वरूपम, ये जो जितना भी है ना उसका, ये सब उसकी महिमा है। आगे बताएंगे, आगे बताने वाले हैं, खुद बताने वाले हैं आगे चल के, ये उसकी सब महिमा है, न तो तस्या वास्तविक स्वरूपम, है ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको, न तो तस्या वास्तविक स्वरूपम, यम, है ना, यह जितना भी बताइए आपको, सहस्र से सहस्र पैर सहस्राक्ष, है ना, भूत भविष्य अमृतत्व से ईशान, ये सब उसकी मात्र महिमा है, ये वो नहीं है, समझ में आया, क्योंकि ना तो उसके सर है ना पैर है, कुछ जी। नहीं है, वो तो अजन्म हमारा अविनाशी है। आगे क्या कह रहे हैं चलिए, एतावानस्य महिमा, और क्या कह रहे हैं, उत ज्यायांश पुरुषः, आवाज आ रही है मेरी, समझ में आ रहा है ना सबको, अभी ये अच्छे से समझ में आ रहा है ना, हाँ जी। भैया। जी जी है ना, ये उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है ना। अपितु कैसा है वो, अतः ज्यायांश पुरुषः, वास्तविक स्वरूप कैसा है उसका, वो तो इससे भी बहुत ऊपर है, बहुत अधिक है, कैसा है वो, इससे भी बहुत अधिक है, ज्यायांश पुरुषः वास्तविक स्वरूपम, है ना, वो कैसा है, इससे भी और अतिरिक्त है, ज्यायांश पुरुषः, है ना। अतः ज्यायांश किससे, इस जितना बताया है ना आपको, इस 1000 हाथ मतलब अनंत सर अनंत पैर अनंत सब, ये जितना भी बताया है, इससे भी वो बहुत अधिक है, इस एतदपि ज्यायांश कहा सह पुरुषा विराट पुरुषा, ये तो उसकी महिमा मात्र है ना, एक मतलब एक अंश है उसका ये। तो क्या कह रहे हैं आगे, कैसे है एक अंश, तो कह रहे हैं पादो अस्य विश्वभूतानि, इसके एक पाद मतलब 4 हिस्से कर लीजिए किसी चीज के, 1 2 3 4, ठीक है, तो एक पाद इसका हो गया ना, एक पाद एक हिस्सा,
तो एक पाद में इसके हाँ। पादो अस्य तस्य अस्य विराट पुरुषस्य अस्य विराट पुरुषस्य पादः विश्वस्य भूतानि, विश्व के जितने भूत हैं, ठीक है, भूत मतलब वो रात वाले भूत नहीं, डराने वाले, है ना, नहीं। वो डराने वाले भूत नहीं, वो वाले भूत नहीं, शमशान वाले, ठीक है, कौन भूत, कौन जीव भूत, जंतु। पंचमहाभूत, पंचमहाभूत। हाँ, अरे प्राणी इत्यादि है ना, प्राणी इत्यादि है ना, कालत्रयवर्ती प्राणी इत्यादि है, कालत्रय में होने वाले, क्योंकि भूत भविष्य तीनों कह दिए ना, यद भूतम यच्च भाव्यम, कालत्रयवर्ती प्राणी ना, जी है ना, कालत्रय में रहने वाले जो प्राणी है ना, जितने भी प्राणी उत्पन्न होंगे, उत्पन्न हुए अथवा वर्तमान में है ना, कालत्रयवर्ती, काल तीनों काल कह दी ना, भूत भविष्य वर्तमान, इन कालत्रय में रहने वाले जो प्राणी हैं वे सभी क्या है उसका पादो अस्य, इसका एक पाद मात्र है, यानी इसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है मात्र, ठीक है, त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी, और ये तीन पाद कहाँ है बाकी के इसके, चलो एक पाद में तो ये हो गया, ये चतुर्थ अंश इसका, है ना, 1/4 में तो ये हो गए, अब इसका बाकी के हिस्से कहाँ है, तो क्या कह रहे हैं, त्रिपाद अस्य स्वरूपम अमृतम, है ना, ये त्रिपाद तीन पाद में कहाँ रहता है, त्रिपाद स्वरूप में कहाँ रहता है, अस्य अमृतम दिवी, दिवी मतलब द्यू द्योतित होता द्युलोक है, होगा क्या? स्वर्गे, स्वर्गे। द्योतते, द्योतते कहाँ कुत्र द्योतते, है ना, द्युलोके, एक द्युलोक में द्योतित होता है कौन, त्रिपादस्य अमृत स्वरूप में ये द्युलोक में द्योतते प्रकाशित होता है, ठीक है, तीन पादों से, एक पाद से ये सारे खेल कर रहा है, सृष्टि कर रहा है, एकदम पूरी जितनी भी हम लोग देख रहे हैं सारी सृष्टि इसके एक पाद में चल रही है, बिल्कुल, है ना, जितना भी ब्रह्मांड है अखिल वो सब इसके एक पाद में है, और बाकी तीन हिस्से कहाँ है इसके, द्युलोक में। अमृतत्व रूप में द्युलोक में विद्यमान है, ठीक है, जी ठीक है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, मंत्र अर्थ समझ में आ रहा है ना अच्छे से जी सबको, जी महोदय। जी भैया। आगे क्या है, चलो चलो आगे क्या है, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः पादो अस्य इह अभवत पुनः, सबको समझ में आ जा रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं इसको समझ में ना आ रहा हो, पूछ सकते हैं, ठीक है, जी क्या कह रहे हैं, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष, है ना, जो विराट पुरुष था उस पुरुष के जो त्रिपाद थे, त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित, है ना, ऊर्ध्व माने ऊपर, उदयित उस वह जो विराट पुरुष था, ये तीन पादों से क्या हुआ, जितना भी संसार है, संसार के जितने भी बंधन इत्यादि हैं, उन संसारों से और उन बंधनों से अपने तीन पादों से, इसके तीन हिस्से किए, आपने चार हिस्से किए थे ना, है ना, तो उन उन जी उन बाकी के जो तीन हिस्से थे उनसे वो क्या हो गया, ऊर्ध्वम उदयिता, ऊपर उठ गया, है ना, और क्या हुआ, पादो अस्य इह अभवत पुनः, और पुनः एक पाद से उसने यहाँ क्या किया भैया, ये जितना भी जड़ जगत संसार है इस सृष्टि की रचना संहार पालन करता है, ठीक है, और व्याप्त रहता है, किसमें व्याप्त रहता है, किसमें व्याप्त रहता है एक पाद से, तो कहने ततो विश्वम बी अक्रामत, विश्व के जितने भी रहने वाले सृष्टि में कौन कौन, अशन अनशन, अशन मतलब, सांस में। अशन मतलब, अश मतलब, असल अश मतलब धातु भोजन। किस अर्थ में आती है, अश धातु अच्छा, खाने अर्थ में ना, भोजन मतलब खाने खाने अर्थ अर्थ में। में, हाँ अश्नाति, है ना, अश्नाति, तो अशन और अनशन, अशन मतलब खाने वाले और अनशन माने, अनशन ना माने खाने न वाले। खाने वाले, ठीक है ना, भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले, उन वस्तुओं के रूप में, है ना, तस्मात उसके पश्चात, मतलब तीन पाद से ऊपर उठ गया और एक पाद जो बचा उसका, तथा विश्व में वह व्यक्रामत अर्थात व्याप्त रहा, क्या किस रूप में, सह आशन अनशन, है ना, अशन रूप में और अनशन वस्तुओं के रूप में, यानी खाने वाले के रूप में और न खाई जाने वाले, जैसे खाने वाले कौन है, हम लोग जीव जंतु जितने भी है ना, हम सब लोग खाने वाले, ना खाने वाले कौन, नदी पानी झरना इत्यादि, खाते थोड़ी ना इनका कुछ भी, तो ये कैसे है, अनशन, है ना, हाँ चेतन अचेतन बोल सकते हैं चलो, ऐसे रूप में वह क्या हो गया, इनमें व्याप्त रहा एक पाद से अपने, ठीक है, वही पादो यह अस्य अभवत पुनः, समझ में आ गया सबको अर्थ, जी सबको समझ जी में आया, तो बताओ 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 बताओ, जी जी महोदय। अब क्या कह रहे हैं, देखिए अब देखिए यहाँ तक तो एक विराट पुरुष की चर्चा चल रही थी, ठीक है,
आदि पुरुष की चर्चा चल रही थी। एक आदि पुरुष था विराट, ठीक है, उसके 4 हिस्से किए थे आपने, 3 हिस्सों से वो ऊपर स्थित हो गया ऊर्ध्वलोक में, वहां द्योतित हुआ, है ना, प्रकाशित हुआ वहां जाकर के। एक पाद उसका यहाँ रह गया, ठीक है। एक पाद से क्या हुआ, जितने भी यहाँ पर विश्व की जितनी भी सृष्टि थी, है ना, तस्मात जितनी भी विश्व की सृष्टि थी, विश्वम भी अक्रामत अशन और अनशन रूप में उससे हुआ जितना भी है ना। आगे क्या कह रहे हैं, उस एक पाद से ही क्या उत्पन्न होता है देन, तस्मात विराट अजायत, तस्मात कस्मात, उस एक पाद से, तस्मात पादात कौन अजायत, विराट अजायत, विराट नाम का पुरुष उत्पन्न हुआ, विराट पुरुष उत्पन्न हुआ एक, ठीक है। उस महापुरुष से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, समझ में आया। तो आदि पुरुष था 4 पादों वाला, उस आदि पुरुष से कौन उत्पन्न हुआ, विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। क्लियर है ना, जी समझ में आया। और उस विराट से भी विराजो अधिपुरुष, और उस विराट पुरुष से एक विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, उस विराट पुरुष से अनेक अधिपुरुष उत्पन्न हुए, है ना, उसका अनुकरण करने वाले, और इतोपि पुरुष अजायत, ठीक है जी है ना, देहधारी अनेक पुरुष भी उत्पन्न हुए उसके अतिरिक्त। क्लियर है ना, जी समझ में आया? माताश्री जी। हाँ हाँ, है ना, वही कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त और पुरुष भी उत्पन्न हुए। आगे क्या कह रहे हैं फिर देखिए, सह जातः अत्यरिच्यतः। आवाज आ रही है मेरी ना आप लोगों को? जी आ रही है। जी महोदय। सबको आ रही है अच्छे से, समझ में आ रहा है? जी। भाग क्यों रहे लोग, भाग जी क्यों देखा, भाग क्यों देखो, पता नहीं क्यों। और क्या कह रहे हैं, सह जातः, जैसे ही सह जाता अर्थात सह उत्पन्न जातः, यदा सह उत्पन्ना जातः, जब वह उत्पन्न हुआ, उत्पन्ना जाता, उत्पन्न होते हुए क्या हुआ, उत्पन्न होते ही अति और इच्यत, है ना, वह विस्तृत होने लगा, फैलने लगा, अति अरिच्यत, ठीक है, अतिरिक्तो अभूव, यानी जितना उसका दायरा था उससे भी अधिक हो गया वो, ठीक है, अतिरिक्तो अभूव। क्लियर है जी है ना। उसके बाद में उससे क्या उत्पन्न हुआ, उससे क्या उत्पन्न हुआ फिर, पश्चात भूमिम अथाह पुरः, उसके पश्चात, उससे विराट पुरुष के पश्चात क्या उत्पन्न हुआ, भूमिम, भूमि। है ना, पश्चात भूमिम जी अथाह पुरः, उसके बाद क्या उत्पन्न हुआ, भूमि उत्पन्न हुई फिर। पूरा। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? पूरा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, पुरः मतलब, जी जी आ रही है। मतलब पुरः मतलब भूमि से क्या उत्पन्न हुआ, पुरः, लोकः। बाद में लोकः, है ना, पुरः लोकः। लोकः। अब इसमें आप लोग जीव, जितने भी जीव जीव शरीर इत्यादि हैं, जीव शरीर इत्यादि सबको ले सकते हैं इसमें, है। इसके बाद में सब उत्पन्न हुए। क्लियर है ना। तस्मात विराट अजायत, उससे विराट उत्पन्न हुआ, विराट से भी अधिपुरुष उत्पन्न हुए। तस्मात तस्मात कस्मात, उसके एक पाद से, कह रहे हैं फिर सह जाता अति रिच्यता, वह उत्पन्न होते ही जैसे ही वह विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, उसने क्या किया, अति अति अरिच्यता, अति अरिच्यता मतलब अतिक्रांत, है ना, अतिरिक्त अभूव, है ना, उत्पन्न होते हुए वह क्या हुआ, उससे अतिरिक्त हो गया, बृहद हो गया उससे। पश्चात उससे क्या उत्पन्न हुआ, पश्चात भूमि, फिर क्या उत्पन्न हुआ, अतः पुरः, उसके अनंतर क्या उत्पन्न हुए, पुर उत्पन्न हुए, लोक उत्पन्न हुए। आगे क्या कहने, चलो आवाज आ रही है मेरी, बोलिए, देखिए क्या कहना है आगे। यथ जी पुरुषेण, आ रही यथ है। माने जो उत्पन्न हुआ था आपका विराट पुरुष, यथ पुरुषेण देवाः यज्ञम अतन्वत हविषा, है ना, पुरुषेण हविषा देवाः यज्ञम अतन्वत। क्या कह रहे हैं आगे, जब वह पुरुष उत्पन्न हुआ उसके अनंतर में क्या किया देवताओं ने, एक मानसिक यज्ञ किया। कैसा यज्ञ किया, मानसिक यज्ञ किया। कैसा यज्ञ किया, मानसिक यज्ञ। मानसिक यज्ञ, मानसिक है ना, यज्ञ। मानसिक यज्ञ किया। हाँ, उस मानसिक यज्ञ में क्या किया उन्होंने, यथा पुरुषेण हविषा, उस पुरुष को, जो पुरुष उत्पन्न हुआ था विराट पुरुष, उस पुरुषेण, पुरुष के द्वारा क्या बनाया, पुरुष को हविषा देवाः यज्ञम अतन्वत, उस पुरुष को देवताओं ने क्या बनाया, हविष बनाया, और हविष बना करके उसको देवता देवाः यज्ञम अतन्वत, यज्ञ की संरचना की, एक मानसिक यज्ञ की, है ना, संरचना की। समझ में आ गया, है ना। जी जी
हाँ, एक मानसिक यज्ञ की संरचना की। किसको हविष बनाया उन्होंने, देवताओं ने? विराट पुरुष को। विराट पुरुष को, ठीक है। मानसिक यज्ञ में किसको हविष बनाया? पुरुषेण हविषा देवाः, है ना। देवताओं ने क्या किया? पुरुषेण हविषा, हविष रूपेण नियोजिताः। कौन? देवाः यज्ञम अतन्वत, देवताओं ने यज्ञ का दान किया। और क्या था उसमें? हविष देवता, उसको बना दिया। आगे क्या कह रहे हैं? वसंतः अस्य आसीत आज्यम। वसंत ऋतु क्या थी? अभी वर्ष हो गया। अब आज्य भी तो चाहिए ना, आज्य मतलब घी। तो कौन था उसका घी? आज्य कौन बना उसका? वसंतः अस्य आसीत वसंतः। आज्यम। वसंत ऋतु को क्या बनाया उसका? आज्य बनाया। आज्य मतलब घी बनाया। ग्रीष्म इदमः, और ग्रीष्म ऋतु ऋतु क्या बनी उसका? ईंधन बनी, है ना। समिधा है। हाँ, और शरद ऋतु क्या बनी? शरद हवि। शरद ऋतु की क्या बनाया उन्होंने? हविष बनाया, ठीक है। क्लियर है ना? जी। आगे क्या कह रहे हैं? तम यज्ञम। समझ में आ रहा है ना अच्छे से सबको? अभी हाँ 10 मंत्र भैया। अच्छे ही है जी। अभी, देखो। इसीलिए भाग गए सब, इसीलिए भाग गए। इतना डिटेल में बता रहे हैं, इतना डिटेल में तो पूछा ही नहीं जाता है। जब आएगा सामने तब कहेंगे, देखो कौन ही पढ़ेगा। अच्छा आगे। भैया। डिटेल में ही पढ़ाइए भैया। अच्छा भैया। अरे और क्या क्या 2 लोग पढ़े, मैं तब भी पढ़ाऊंगा इसको तो। इतना डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा मैं तो। क्या 2 लोग पढ़े इसको? पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे। हम्म। शॉर्ट में तो बुक में भी हाँ, क्या मिल कह रहे हैं? जाएगी पढ़ने के लिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आगे, देखो क्या कह रहे हैं। तम यज्ञम, उस यज्ञ को जो मानसिक यज्ञ चल रहा है ना, तम यज्ञम, उस मानसिक यज्ञ को, जो मानसिक यज्ञ ऋषि लोग कर रहे हैं। मानसिक यज्ञम बर ऋषि ही, जो ऋषि लोग हैं, जो ऋषि लोग इसको कर रहे हैं। प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः, है ना। उस पुरुष का क्या किया उन्होंने? समझ में आ जा रहा है ना सबको? हाँ। जी। उसको, उस पुरुष को, जो पशु के रूप में पुरुष उन्होंने बनाया था, जिस पुरुष को हविष बनाया उन्होंने, उस हवि को पहले क्या करते हैं? जो बलि देते हैं ना, बलिदान, उसका प्रोक्षण करते हैं। तो वही कह रहे हैं, प्रोक्षण पुरुषम प्रोक्षण, है ना। उन ऋषियों ने क्या किया? पहले उस पुरुष का प्रोक्षण किया। पहले हविष बनाने, उसको बलि देने से पहले उसका क्या किया? पुरुषम प्रोक्षण, है ना। जातम अग्रतः, अग्रतः प्रथम क्या किया उसका? प्रोक्षण जातम अग्रतः, पहले उसका प्रोक्षण। होम करने से पहले उसका प्रोक्षण किया। हाँ, आगे क्या कह रहे हैं? पढ़िए, कोई पढ़िए इसको अभी। तेन देवा अयजंत साध्य ऋषयश्च ये। अयजंत, तेन देवाः अयजंत, उसको किसके द्वारा यजन किया गया? तेन, तेन केन, पुरुषेण। यहाँ विशेषणों का ध्यान रखिए, बस पूछ लेते पुरुषेण। हैं यहाँ पे, ये भी पूछ सकते हैं, है ना। पुरुषेण देवाः अयजंत, है ना। पशुना, पुरुष, जो पुरुष रूपी पशु था, जिस पुरुष को पशु रूप में बनाया था उन्होंने, हविष बनाया था, है ना। उस पशुना देवाः अयजंत, देवताओं ने क्या किया? मानस याग किया अपना, ठीक है। अपने जी। मानस याग का निष्पादन किया, है ना। निष्पादित बनता है ना। आगे क्या कह रहे हैं? अब कौन थे उसके देवता? तस्मात्। देवता कौन थे जिन्होंने यज्ञ किया? तो कौन थे उसको करने वाले? तो साध्याः, साध्या के साध्याः, सृष्टि साध्याः, सृष्टि को ऋषय। साधने वाले कौन है? सृष्टि साध्या, सृष्टि को साधने वाले कौन है? कौन चलाते हैं सृष्टि को? सृष्टि साध्याः, है ना। प्रजापतयः, प्रजापति आदि ऋषयः, है ना। प्रजापति आदि, जी। ठीक है। प्रजापति आदि प्रभृतयः, प्रजापति आदि प्रभृति लोग, है ना। सृष्टि को साधने वाले। जी। और ऋषयः, तथा और करने वाले कौन थे? ऋषयः, जो मंत्र दृष्टा थे, वे ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा, है ना। उन्हीं सभी ने जी। क्या किया? ये साध्याः ऋषयः, तेन, उनके द्वारा, पुरुष रूपेण देवाः, है ना। पुरुष रूपेण, पुरुष पशु रूपेण पुरुषेण देवाः अयजंत। क्लियर हुआ ना अभी सबको? उन्होंने उसका जी। यज्ञ किया, यजन किया, मानस यजन किया, ठीक है। तक चलिए। यहाँ पर जी। अयजंत का, जी, अयजंत का अर्थ क्या है? यजन किया, अयजंत, यजंत, यजंत माने यजन कर रहे हैं, अयजंत यजन किया, है ना। यजति, हम्म। यजतः, यजंती बनाते हो ना, अयजंत यजन किया उसका। चलो आगे जी। फटाफट से पढ़िए, आगे पढ़िए, आनंद जी पढ़िए फटाफट फटाफट। तस्माद्यज्ञाः सर्वभूतः संभृतं पृषदाज्यं पशूंस्तांश्चक्रे वायव्याग्राम्याश्च ये। ऐसे नहीं पढ़ते, देखिए, ए बाबू, देखो,
थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो ना, तो अर्थ लगाने में आसानी होगी। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः, है ना, उस जिसमें जिसमें तस्मात् तस्मात् मतलब जिसमें उस पुरुष का, है ना, पुरुष का सर्वात्मक नाम के पुरुष का यजन किया जा रहा था, उसका पशु, उसको पशु बनाया गया था। सर्वात्मक नामक पुरुष को जिसमें परुष पशु बनाया गया था, पशु रूप में जिसको निबंधन किया गया था। यस्मिन् यज्ञे सर्वात्मकः पुरुषः, है ना, यस्मिन् यज्ञे हूयते, इसका उसको क्या नाम दिया गया, उस यज्ञ को क्या नाम दिया गया, सर्वहुतः यज्ञः, है ना, सर्वहुतः। सर्वहुत नामकः यज्ञः, है ना। हाँ, और आगे क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए, अब अगली आप पढ़िए अगली पंक्ति। संभृतः प्रसदाज्यम। समझ में आ रहा है ना सबको, बार बार पूछ रहा हूँ भाई, बता देना, है ना, बाद में ये मत करना कि नहीं आया समझ में, ठीक है। ये आ रही है समझ में। संभृतः प्रसद आज्यम, संभृतम अर्थात युक्तम, है ना, मिश्रितम, युक्तम। मिश्रितम प्रसद आज्यम, है ना, संभृतम प्रसद आज्यम, उसमें क्या मिला हुआ था, प्रसद आज्यम, है ना, दधि मिश्रित आज्यम, दधि मिश्रित आज्यम, उससे क्या उत्पन्न जी। हुआ, संभृतम प्रसद आज्यम, उससे थोड़ा सा दधि मिश्रित घी उत्पन्न, है ना, दधि मिश्रित घृतम। आगे उस सर्वहुत नाम के यज्ञ से तस्मात् यज्ञात, है ना, सर्वहुत नामक यज्ञात तस्मात् संभृतम उत्पन्न हुआ प्रसद आज्यम, ठीक है। जी। आज्य उत्पन्न हुआ, आज्य किसे बोलते हैं, आज्य मतलब दधि मिश्रित घी, घी। आज्य वैसे घी को ही बोलते हैं, दधि मिश्रित घी है। चलो, उत्पन्न जी। हुआ उससे। आगे पशुंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्यान् ग्राम्याश्च ये। और क्या, है ना, और क्या उत्पन्न हुआ उससे, और क्या उत्पन्न हुआ, है ना, पशुंस्तांश चक्रे, उससे क्या उत्पन्न हुआ भैया, पशु उत्पन्न हुए, ठीक है। और पशु उत्पन्न हुए। तान पशून चक्रे उत्पादितः, और वायव्यान अरण्यान ग्राम्यान सजे, है ना, और वायु देवता से, वायु देवता के प्रिय लोग कौन, अरण्याः, अरण्य जितने भी इत्यादि थे, है ना, अरण्यवासी जितने भी जी। जानवर थे, है ना, शेर चीता इत्यादि वो सब भी। जी। और ग्राम्याश्च गांव में रहने वाले कौन, अश्व गौ गौ गवाश्व इत्यादि, मनुष्य पशुवादि। है ना, वो सभी भी उत्पन्न हुए, ठीक है। जी। आगे तस्माद् यज्ञाः सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। अब जो ये आपका सर्वहुत नाम का यज्ञ था, उसमें ना सर्वहुत नामक यज्ञ, तो जो सर्वहुत नामक का यज्ञ था, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, आ रही है भैया। ये आवाज। तो क्या कह रहे हैं, हाँ, वो सर्वहुत नामक जो सर्वात्मक पशु से पुरुष से पशु रूपी पुरुष से होने वाला जो यज्ञ था, सर्वहुत नामक यज्ञ, तस्मात् यज्ञात्, है ना, सर्वहुत नामक जो यज्ञ था उससे क्या उत्पन्न हुआ, ऋचः सामानि यज्ञिरे, उस यज्ञ से क्या उत्पन्न हुआ, ऋक और सामवेद उत्पन्न हुए, ऋग और सामवेद उत्पन्न हुए, है ना। जी। आगे छंदांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुः तस्माद् अजायत। तस्मात् अजायत, और क्या उत्पन्न हुए, है ना, जो गायत्री आदि छंद है, छंदांसि यज्ञिरे, है ना, छंद भी उत्पन्न हुए, जी। यज्ञिरे उत्पन्नाः, है ना, तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत, उससे क्या उत्पन्न हुआ, और यजुः अपि अजायत, यजुः अपि अजायत। जी। क्यों, क्योंकि ऋक यजु के बिना, ऋक यजु साम छंदो बिना, है ना, यज्ञ न सिद्ध्यति, यज्ञ सिद्ध नहीं होता है। चलो आगे फटाफट, चलो 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 आगे चलो फटाफट। तस्माद् अश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। तस्मात् अश्वाः अजायन्त, उससे और कौन उत्पन्न हुआ, तस्मात् तस्मात् सर्वहुत नामक यज्ञ, सर्वहुत नामक यज्ञ से क्या उत्पन्न हुआ, अश्वाः अजायन्त, अश्वाः। ये के चोभयादतः, है ना, और जो दोनों ऊपर नीचे दांत वाले थे, दोनों तरफ दांत वाले भी, उभयादतः उत्पन्न जाता है। और क्या उत्पन्न हुआ, गावो हजिरे, और से गाय इत्यादि भी उत्पन्न हुए, है ना, गाय इत्यादि भी उत्पन्न हुए। और क्या उत्पन्न हुआ उससे, तस्मात् जाता अजावयः। अजावयः, अजा इत्यादि भी उत्पन्न हुए, है ना। जी। अवयः, अवयः मतलब भेड़ इत्यादि, है ना, गाय भेड़ बकरी भेड़ जी। इत्यादि भी उत्पन्न हुए। चलो अजावयश्च यत् जाताः अन्नः, चलो
यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन्। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि जब उस पुरुष का विधान किया गया, जब उसका आप मानसिक उसका कल्पना की गई है ना, तो कितने प्रकार से कतिधा व्यकल्पयन् पुरुषम यत विराट पुरुषम वि अदधु, जब उसकी आपने क्या किया, विभाजिता, व्यदधु मतलब विभाजिता विभाजन किया है ना, कितने प्रकार से उसका विकल्पना की, उसके कितने प्रकार से विचार किया, जब आपने उसे मानसिक संकल्प में उत्पन्न किया, उसको उससे यजन किया, जब ये सारी चीजें सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं आपसे, तो कितने प्रकार से आपको आपने उसका विभाजन किया, कतिधा विकल्पयन है ना, कितने प्रकार से कल्पित जी कल्पना की, कल्पितवन्तः, कतिधा कल्पितवन्तः। जी प्रजापति आदि ने, प्रजापति है ना इसके साध्या ऋषि, साध्य ऋषि कौन है, प्रजापति आदि, उन ऋषियों ने कितने प्रकार से इसकी कल्पना की, तो बता रहे हैं कितने प्रकार से कल्पना की है। क्या कह रहे हैं, मुखम के मत्स्य, मुखम उसका उस के विराट पुरुष का मुख वो क्या था, है ना, पुरुष से मुखम के, जी कौ बाहु, उसके बाहु कौन थे, का उरु, कह पादा, उसके उरु कौन थे, और उसके पाद कौन थे, समझ पाद में आया? कौन थे। जी चलो 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 बराबर। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन पुरुष के जंघा, है ना, जंघा पुरुष के जंघा हाँ, चलो कह रहे हैं ब्राह्मणों, ब्राह्मणों उसका मुख कौन था, मुख था, है ना, आसीत ब्राह्मण बाहु राजन्यः, और राज बाहु कौन थे उसके, क्षत्रियः कृतः, है ना, क्षत्रिय उरुतरस्य यद् यः वैश्यः तस्य उरुः, उसके उरु से कौन उत्पन्न हुआ, उससे उरु कौन थे, वैश्य वैश्यः, है ना, वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत, और पैर से कौन उत्पन्न हुए भैया, शूद्र शूद्रः उत्पन्न अजायत। हुए। हाँ चलिए, उत्पन्न मतलब उसके शूद्र चंद्रमा करना चाहिए। चलो आगे, मनसा जी चंद्रमा मनसो और चंद्रमा जाता कौन हुआ उसका, मनसा चंद्रमा मन जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत, सूर्य की क्या कल्पना की, सूर्य का किस रूप में कल्पना की उन्होंने, कैसे कल्पयन, चक्षुः तो चक्षुः चक्षुः रूपेण कल्पयन, है ना, और मुखात जी इंद्रश्च अग्निश्च, और मुख में क्या, मुख से क्या उत्पन्न हुआ भैया उसके, इंद्राग्नि मुख से क्या उत्पन्न हुआ, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? इंद्राग्नि जी जी हाँ, मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए, प्राणात वायु अजायत, और प्राण से कौन उत्पन्न हुआ उसके, वायु वायु अजायत, वायु उत्पन्न हुआ। आगे क्या कह रहे हैं, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, उसकी नाभि क्या थी, नाभि क्या थी अंतरिक्ष उसकी, लोक नाभि से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, नाभि से उत्पन्न हुआ अंतरिक्ष, शीर्षणो द्यौः, और क्या उत्पन्न हुआ उसके सिर से, शीर्षणा मतलब सिरः, से सिरः द्युलोक द्यौः, सिरः द्यौः, सिर से क्या उत्पन्न हुआ, द्युलोक उत्पन्न सिर हुआ, है ना, द्युलोक समवर्तत, है ना, अवर्तत उत्पन्न जाता, और पदभ्याम भूमि ही दिशा, और क्या कह रहे हैं आगे, पढ़ो पढ़ो फटाफट पढ़ो, पढ़ो उस पंक्ति को। पदभ्याम भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन। हाँ, सिर से क्या उत्पन्न हुआ, द्युलोक उत्पन्न हुआ, और क्या कह रहे हैं, समवर्तत मतलब उत्पन्न, समवर्तत मतलब उत्पन्न, है ना, उत्पन्न घबराना मत, ये क्या होगा, जी उत्पन्न, समवर्तत मतलब उत्पन्न, है ना। आगे कह रहे हैं पदभ्याम भूमि ही, पैर से क्या उत्पन्न हुआ, अस्य पदभ्याम, दोनों पैरों से भूमि उत्पन्न है ना, और जी श्रोत्रा दिशा, श्रोत्र से क्या श्रोत्र उत्पन्न हुआ, दिशः तथा दिशाएं लोकान, अगर इस प्रकार से लोकों की कल्पना की गई, है ना, इस प्रकार से सब चीज की कल्पना जी की गई। आगे क्या करें, जब वो यज्ञ कर रहे थे तो क्या 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 था, देखिए बतला रहे हैं वो, आगे चल के फटाफट चलो, जल्दी जल्दी भागो। सप्तास्यान् परिधः स्त्रीः सप्त समिधा कृताः देवा यद् यज्ञं तन्मान अब्रुधं पुरुषं पशुम्। हाँ, क्या कह रहे हैं जी देखिए, अवधनन सप्त अस्ति आसन सविधा, ऐसे यज्ञ की, जब देवताओं ने, जब मानसिक यज्ञ अतन्वानः देवाः यदा, है ना, तो जब यज्ञ का विस्तार किया, उसको कल्पना की, उसकी कल्पना की, तो उसमें क्या किया, तो जो पशु था उसकी क्या बनाई उन्होंने, सप्त अस्य आसन परिधा, परिधि उसकी 7 परिधियां बनाई, है ना, क्या बनाई, 7 उसकी जी परिधियां परिधियां बनाई, ठीक है, हाँ परिधियां बनाई, 7 परिधियां कौन थी, जो 7 छंद हैं आपके, ठीक है, जी गायत्री आदि सप्त छंद है ना, जी जी वो है ना, सप्त है ना, और सप्त समिधा कृता, और साथ ही उसकी समिधाएं बनाई, ठीक है, सप्त समिधा कृता, साथ ही जी उसकी क्या बनाई, साथ ही समिधाएं बनाई, सात ठीक है, समिधा हाँ, और आगे क्या करें,
देवा यद यज्ञम देवा तन्वानः, यदि देवताओं ने यत माने जिस यज्ञ का तन्वानः, है ना, जिसका विस्तार किया था। तनु विस्तार धातु है ना, तनु विस्तार जी जी तनु विस्तारण है। यज्ञम जी तन्वानः, जिस यज्ञ का विस्तारण किया था, है ना, जिस जिस यज्ञ में क्या किया था, पुरुषम पशुम रूपेण बदनन, पुरुष को पशु के रूप में बांधा था, है ना। जी जी उस यज्ञ में क्या किया उन्होंने, 7 परिधियां बनाई उसकी, और सप्त समिधा कृतः। जी। चलो। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हाँ, नाकम इत्युक्ते स्वर्गम, है ना, पढ़े हो ना, स्वर्लोको स्वर्गम। जो जैसे यहाँ जी जी स्वर्ग वर्ग में आता है नाकम, है ना। सचन्तः जी। इत्युक्ते प्राप्तः, सचन्तः इत्युक्ते प्राप्तः प्राप्तः, है ना। तेह प्राप्तः। नाकम महिमानः, सचन्तः अर्थात् प्राप्तः कौन, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त, यज्ञेन है ना, जिस जिस यज्ञ में, है ना, जिस यज्ञ को देवताओं के द्वारा विस्तृत किया गया था, तन्वानः, है ना, अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्य आसन, वो क्या थे, उसमें सभी वे कैसे थे, देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्य आसन, उन्होंने क्या किया था, धर्म को सबसे पहले धारण किया था। ठीक है, धर्म के रूप में जी जिन्होंने देवताओं ने सबसे पहले यज्ञ किया था, उन्होंने क्या किया था, देवाः धर्माणि प्रथमानि आसन, वे धर्म को प्रथम धारण करने वाले थे। ठीक है, आगे क्या करें, ते जी हनाकम महिमानः सन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी जी हाँ, यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, यत्र माने जहाँ पर पूर्व में ही साध्य है, सन्ति माने हैं देवाः, जहाँ पर सबसे पहले जिसको प्राप्त करने में कौन साध्य है, जिसको मात्र के कौन प्राप्त कर सकता है, देव देवता लोग प्राप्त कर देवता। सकते हैं। ऐसे यज्ञ को करने वाले, है ना, ऐसे यज्ञ को करने वाले ऋषि लोग अर्थात मनुष्य यजमान लोग भी, है ना, यज्ञेन यज्ञम, ये जी यजमानः, यजमान इसको करने में प्रवृत्त होता है, अथवा जो व्यक्ति इसको करने में प्रवृत्त होता है, ते नाकम महिमानः, वे किसको प्राप्त करते हैं, नाकम महिमानः स्वर्गम महिमानः। नाकम ठीक है, स्वर्गम। जी यानी जिस स्वर्ग को प्राप्त करने वाले मात्र देवता लोग हैं, उसको इस यज्ञ को करने वाले और ऋषि लोग भी प्राप्त करते हैं, इस प्रकार से। जी क्लियर है? जी सर। जी भैया। मैं सोच रहा था ये तीनों करा दूंगा, लेकिन देखिए तो टाइम भाग ही गया ऐसे। ठीक है, चलिए, 8 बज गए। प्रणाम भैया। प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।